बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ हलाल में फरावानी अता करे। तो आज मैं आपके लिए ठेले वाली बूंदी चाट दही फुल्की की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि इतनी मज़े की और इजी बन के तैयार होती है कि आप अगर घर में बनाएंगे तो आप ठेले वाली चाट पापड़ी को भूल जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त और मज़े की ये बूंदियाँ बनती हैं, और घर में बनाएंगे तो बहुत ही बजट फ्रेंडली बना लेंगे। और रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान की तो स्पेशल रेसिपी है ये दही बल्ले या फिर बूंदी चाट। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इधर हम ले रहे हैं बेसन। 2 कप बेसन मैं ले रही हूँ और इसे अब हम अच्छी तरह से छान लेंगे। बेसन या मैदा हमेशा छान के यूज़ किया करें ताकि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ना जाए अंदर। और ये देखिए, इससे छानने से ये भी होगा कि ये फ्लफ़ी सा हो जाएगा बेसन हमारा। ये इधर छान लिया और अब आपने पानी डाल के तो इसे मिक्स कर लेना है। विस्क की मदद से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाएं। और पानी आपको जितना रिक्वायर हो, जितना चाहिए हो, मतलब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, उतना ही पानी हम डालेंगे। अब हाफ़ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर है, हाफ़ टी स्पून नमक मैंने डाला है और 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला डाला है, ये मेरा होममेड है। और हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला इसमें जाएगा और 2 से 3 चुटकी मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसे हम विस्क की मदद से 5 मिनट तक विस्क करेंगे अच्छी तरह से। विस्क करने से क्या होता है कि ये बहुत फीसा हो जाता है और बहुत ही जालीदार सी हमारी बूंदियाँ बन के तैयार होंगी। जो हमने फुल्कियाँ बनानी है बहुत ही जालीदार बनेंगी। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करते जाएंगे। अब हम इधर तकरीबन 5 मिनट हमने एक ही डायरेक्शन में इसकी मिक्सिंग करनी है। एक ही डायरेक्शन में करेंगे तो ज़्यादा बेटर है और ये थोड़ी सी क्वांटिटी में भी ज़्यादा हो जाएगा। जब हम मिक्स करेंगे तो ये फ्लफ़ी हो जाएगा बेसन हमारा। आप इसे माश की दाल से भी बना सकते हैं, मूंग की दाल से भी आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अब अच्छी से साइडों से हम बर्तन को साफ़ करेंगे ताकि पता चले कि हमें कुछ नफासत है। आप इसे स्टे देंगे 6 से 7 मिनट के लिए और तब तक हम अपनी वेजिटेबल्स काट लेते हैं। आप वेजिटेबल्स सब्जियां इधर कोई भी ऐड कर सकते हैं। पहले हम खीरा काटेंगे, इधर एक ले लें, 2 जितनी आपको रिक्वायर हो उतना ही ले लें। और अब हम इसे प्लेट में ऐड करेंगे और फिर इसी तरह बाकी की सारी सब्जियां भी हमने इधर काट लेनी है। अब इधर टमाटर ले रही हूँ मैं, 2 मीडियम साइज़ के हैं, इनकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। सब्जियों को अच्छी तरह आपने पहले वॉश कर लेना है। मैंने भी सारी सब्जियां वॉश कर ली हैं। ये लें जी, इधर टमाटरों की भी कटिंग हो गई है, ये भी हम अब प्लेट में ऐड करें। और ये बंद गोभी मैंने ली है अब इधर तकरीबन 1 कप के बराबर। ये लें जी, अब गोभी की भी कटिंग हो गई है सारी की, इसे भी प्लेट में ऐड करते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं, हम अपना धनिया काट लेते हैं। इधर धनिया के लिए मैं कैंची का यूज़ कर रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कैंची से काटना है, छुरी से इजीली ये कट जाएगा। ये तो मेरे पास थी, मैं इससे काट रही हूँ। इजीली इससे भी कट हो जाएगा सारे के सारा, ये देखिए, और बहुत ही बारीक हो जाता है इससे, इस कैंची से। ये लें जी, ये भी काट लिया हमने। और अब इसकी सफाई कर लेते हैं अच्छे से, सारा धनिया इधर निकाल लेते हैं कैंची में से। ये लें जी, और अब इसे भी, धनिए को भी हमने प्लेट में ऐड कर देना है। और ये ले माशाल्लाह से। और अब ये पुदीना है, इसे, इसकी जो हार्ड वाली डंडियां हैं, जो हार्ड वाले तने हैं वो उतार देंगे। जो आगे से बिल्कुल नाजुक सी कोंपले हैं वो हम साथ ही रहने देंगे। और पुदीना धनिए से हम कम ही यूज़ करते हैं, तकरीबन उसका 3/4 यूज़ करेंगे। और इसकी भी अब कटिंग कर लेते हैं हम। ये लें जी, इसकी भी इजीली कटिंग हो गई सारे की पुदीने की। इसे भी करते हैं साइड पे और कैंची को अच्छे से साफ़ करेंगे। ये देखिए, और अब हम प्याज काट लेते हैं। ये लें जी, प्याज भी इधर कट हो गए सारे। और इसे स्टे दिए हुए बेसन को 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो आप अच्छी तरह से एक बार इसे फिर मिक्स करेंगे। ये बहुत ही फ्लफ़ी सा हो चुका है, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। अच्छी तरह से एक बार फिर इसे मिक्स कर लेना है हमने। और अब हम ले रहे हैं एक पाइपिंग बैग। पाइपिंग बैग में इसे ऐड करेंगे। आप चाहें सादा शॉपर में भी ऐड कर सकते हैं। मैं 2 तरीक़ों से आपको बताऊंगी कैसे हम इन्हें बना सकते हैं, क्योंकि बड़े चम्मच जो हैं वो हर किसी के घर में नहीं होते, जो बहुत ज़्यादा बड़े होते।
जिनसे शॉप्स वाले बनाते हैं ये फुल्कियाँ वगैरह बूंदियाँ वगैरह, तो हम इजी तरीके से हम बनाएंगे। ये देखिए एक पाइपिंग बैग में मैंने ऐड कर दिया और दूसरा इजी तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। अगर किसी के पास पाइपिंग बैग नहीं हो तो वो वैसे बना ले। और इसे साइड पे करते हैं और ये देखिए इधर मैंने ले लिया है ये कुकिंग ऑयल वाला एक बैग ले लिया है, जो कि कुकिंग ऑयल निकाल के हम वेस्ट ही कर देते हैं। इसकी कटिंग करके तो अब बाकी का जो सारा बेसन है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे भी बहुत इजीली बन जाता है, मैं आपको दिखाऊंगी बना के। ये लें जी, सारा बैटर हमने इसमें ऐड कर दिया। बाकी का जो था इसकी भी इधर कटिंग कर लेंगे कॉर्नर से। और अब ऑयल को हमने इधर गर्म कर लिया है मीडियम से फ्लेम पे। और एक तो तरीका ये है कि हमने बैग की कटिंग करके ऐसे हम इसमें बूंदियां बना रहे हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप छुरी ले लें या कोई भी ऐसे स्पैचुला ले लें, उसकी मदद से ऐसे बनाते जाएं, तो इससे एक ही शेप में गोल गोल सी बनेंगी। बहुत ही मज़े की लगेंगी ये बूंदियां, बहुत ज़बरदस्त देखने में लगेंगी। ये देखिए बहुत ईजीली हो जाएगा, ये कोई भी मुश्किल नहीं होगी, बल्कि वैसे आम तरीके से बनाने से ऐसे जल्दी आसान जाएंगी। और फ्लेम को आपने इधर बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है, बहुत हाई फ्लेम करेंगे वरना ये क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेगी, ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से जो है कच्ची रह जाएंगी। अब इसको इस तरह अलटते पलटते हमने पका लेना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको मीडियम से फ्लेम पे इनको फ्राई करने में। ये देखिए अब ऐसा गोल्डन सा कलर आने पे हम इसे निकाल लेंगे और इनका क्रंच चेक करें आप, देखिए माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह। और ये देखिए जो हमने घी वाले ऑयल वाले पैकेट में ऐड की थी उससे भी कितनी मज़े की बन रही हैं हमारी ये जो फुल्कियां हैं। ये देखिए माशाल्लाह, कोई मुश्किल नहीं होगी इसमें, बल्कि इजी रहेगा, ये पाइपिंग बैग से भी ज़्यादा इजी रहेगा। ये देखें, देखिए माशाल्लाह, इसे भी ऐसे ही हमने मीडियम से फ्लेम पे फ्राई कर लेना है और ऐसा गोल्डन सा कलर आने पे निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह इनका क्रंच आप चेक करें। ये लें जी, सारी बूंदियां इधर रेडी हैं, देखिए माशाल्लाह। और अब देख लें हमने एक पाव बेसन से कितनी प्लेट भर के बूंदियां जो है रेडी कर ली हैं। अब जितनी आपको चाहिए आप उतनी भिगो दें। पानी मैंने 2 लीटर लिया है और इसमें पुदीना और सब्ज़ धनिए के पत्ते हैं। अब जितनी आपको चाहिए उतनी आप इसमें भिगो सकते हैं। ये 1 पाव की हमने बनाई है बेसन की। आप अगर चाहें इसे अच्छी तरह से हम दबा के एक बार तो इसके ऊपर कवर कर देंगे और 7 से 8 मिनट इसे रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह अंदर से सॉफ्ट हो जाए। और ये जो बाकी की बची है मैंने ज़्यादा यूज़ कर ली है, बाकी की हम इस तरह पाइपिंग बैग में ऐड कर लेंगे और इसे आप रख सकते हैं। इसे 15 दिन आप बाहर भी रख सकते हैं, और अगर 1 मंथ के लिए आपने रखनी है ज़्यादा टाइम के लिए फिर आप इसे फ्रिज में रख दें। और ज़्यादा बेटर है कि आप इसे बाहर ही रखें। बाहर 15 दिन इजीली ये मतलब ठीक रह जाती हैं, ख़राब नहीं होती। अगर फ्रिज में रखेंगे हम तो ये थोड़ी थिक हो जाती हैं, बाद में जब हम इन्हें गीला करते हैं भिगोते हैं तो ये थोड़ी थिक होती हैं, और बाहर रहेंगी तो ये बहुत ही अच्छी और मज़े की रहेंगी ऐसे ही। और अब ये दही हमने ले लिया है, तकरीबन 1 kg है, और 2 टेबलस्पून में चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ। वैसे तो हम इसे इमली की चटनी के साथ या खजूर की चटनी के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन अभी अगर कभी आपका मूड नहीं हो इमली की चटनी बनाने का या अवेल ना हो फ़ौरन घर में, तो आप चीनी ऐड कर लें, इससे भी वही टेस्ट आता है। अब चाट मसाला 1/2 टेबलस्पून मैंने ऐड किया, ये मेरा होममेड है। 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स है, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और ये सब्ज़ चटनी है, ये हम 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है रमज़ान रेसिपीज़ में, और ये मैंने फ्रीज़ की हुई है, वहीं से मैंने फिर से ही निकाल के पहले रख दी थी, तो अब इसमें ऐड कर दी है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसके बाद 1 कप आलू बॉयल किए वो इसमें ऐड कर देंगे, भी तकरीबन 1/2 कप के बराबर है। जो सब्जियां हमने पहले काटी थी वो सारी इधर ऐड कर देंगे, प्याज भी ऐड कर देंगे, ये खीरा जो हमने पहले कटिंग करके रखा हुआ था, और ये टमाटर हैं। देखिए ये साथ साथ खूबसूरती का काम भी करेंगे हेल्थ के साथ साथ। और ये देखिए जनाब, पुदीना है 1 टेबलस्पून, और सब्ज़ धनिया ढेर सारा ऐड कर देंगे। इसमें हमने चटनी भी डाली हुई है मिंट और धनिया की, लेकिन हम ये फ्रेश ज़रूर डालेंगे। और अब अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, इनकी सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। और आप सब्जियां कोई भी ऐड कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो इसमें ऐड कर लें, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और इधर 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, तो अब ये हमारी बूंदियाँ बहुत सॉफ्ट हो चुकी हैं, आप देखिए चेक कर सकते हैं, बहुत नरम हो चुकी हैं। अगर आपके पास लस्सी अवेल हो ना तो आप लस्सी में इन्हें भिगोएं, बहुत ज़बरदस्त इनका करारा सा टेस्ट आता है। ये देखिए अब अच्छी तरह से इनको दबा के इस तरह हमने पानी सारा ड्राई कर लेना है, और जो ऑयल होगा वो भी इधर निकल जाएगा। ये बहुत ही कोलेस्ट्रॉल फ्री और
हेल्दी सी रेसिपी हमारी बन जाएगी। अब अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद हम एक और चीज़ इसके ऊपर ऐड करेंगे। ये खजूरें हैं मेरे पास, आप जितनी खजूरें चाहे ऐड कर सकते हैं। इनके बना लिए मैंने, इतनी मज़े की लगती हैं ये खजूरें इसमें कि क्या ही बात है। आप इसमें कोई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। इन फुल्कियों में, बूंदियों फुल्कियों में आप बनाना ऐड कर लें, एप्पल ऐड कर लें, मज़े का लगेगा इसमें। और रमज़ान की तो जान है ये रेसिपी, डेली बनाते हैं हम लोग तो। ये देखिए, और ये बहुत ही हल्की फुल्की रेसिपी होती है, इससे आप बिल्कुल भी तंग नहीं होते, बहुत मज़े की लगती है। तो देखिए माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी मैंने बूंदियाँ ऊपर ऐड कर दी हैं ड्राई वाली, ये पापड़ी सी ऊपर भी अच्छी लगती है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह आप सबको बेहद खुश रखे। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।